नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर उसी समय वहीं से लेकर के क्वेश्चन आए जो कल भाग 1 बना था, आज उसका भाग 2 है। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया में भाग 2 करके लेके आए हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसको देखना है दोस्तों, कुल कितने अधिवेशन हुए थे। इसमें 15 अधिवेशन, कुल 15 अधिवेशन हुए थे। अगला है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक तिथि को बताइए कि किस तिथि को हुई थी, उस तिथि को बताना है। ये हुई थी अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 इसमें कहा गया था दोस्तों कि पूर्ण रूप से, क्योंकि अगला समय इसका लागू होने का था और कई बैठकें हुई थी, तो सब जितने भी इसके सदस्य थे सब उपस्थित नहीं हो पाते थे, और इसीलिए इसमें बुलाया गया कि इस तिथि को सब पूर्ण रूप से पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर जो नहीं पहुंच पाएंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या उनको निकाल दिया जाएगा सदस्य से। इसलिए ये अंतिम तिथि घोषित की गई थी और अंतिम बैठक यही थी 24 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। अब बात आती दोस्तों कि 25 जनवरी को क्यों नहीं तो संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि उसी दिन मताधिकार दिवस के रूप में मनाया गया था। वह तिथि घोषित पहले से की गई थी, इसलिए वह डेट हटा करके फिर संविधान जो लागू करने की तिथि थी वह 26 जनवरी की गई। तो अगला है दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा? इसमें 2 वर्ष 18 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसके जो सलाहकार थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, ये इसके सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये भीमराव के द्वारा, डॉक्टर भीमराव के द्वारा, डॉक्टर भीमराव के द्वारा यह तैयार किया गया था। भीमराव, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BN राव के द्वारा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को। 17 नवंबर 1949 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ये कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंकित किया गया। ये कब अंकित किया गया है? वही है 26 नवंबर 1949। 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया गया। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये किस तिथि को अपना लिया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से अपना लिया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यह वही बात है, जब अपनाया गया तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। यह किसके द्वारा अपनाया गया है? संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अब किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 26 1949। नवंबर 26 1949। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। कहां से हुआ था? ये मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से हुआ था। मुंबई को उस समय दोस्तों बम्बई कहा जाता है। बम्बई ही लिख देते हैं, बम्बई। प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, जो अब मुंबई महाराष्ट्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? इनका जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इनका जन्म दोस्तों 1891 में हुआ। जन्म और मृत्यु 1956 में हुई। जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? मौलाना आजाद ने की थी। मौलाना
पंजाब। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम किया। यह किसने किया? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स इन्होंने किया था। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? कि भारतीय संविधान में जो महिलाओं की संख्या थी, कितनी महिलाएं ऐसी थी जो सदस्यता ग्रहण की थी? वह 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं। थी। ये तो दोस्तों इतने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया भाग 2 से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन एक भी गलत नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।